जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। और बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। आज हम कुछ नया नहीं देखेंगे। हमने जो देखा है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में, हमने जो वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम से जो चीज़ सीखी है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल हमारे जो नेट के अंदर आते हैं या फिर आपके जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से हम उन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो क्या है, प्रॉब्लम क्लास है। किस पे? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पे। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे और उनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी। ठीक है, हमारा आज का मोटो यही है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये लिया है और वो आपको बोलेगा ऐसा सिस्टम बना के एक एरो बनाएगा और उस पर थर्मल कंडीशन लिखेगा और बोलेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब ये है कि सबसे पहली चीज़ कि ये एग्जाम्पल कहाँ से आया है, तो सीधी सी बात है कि विद इन द कंपाउंड, एक ही कंपाउंड है, किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा, थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से। ठीक है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हमें सबसे पहले क्या करना है, जो सिस्टम दे रखा है उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो 4n है या 4n+2 सिस्टम है। ओके, तो देखिए क्या है, हमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स इट इज ए 4n सिस्टम। ओके, नेक्स्ट। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, एक टेबल बनाई थी एक छोटी सी, वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम जब बताया था, और मैंने बोला था कि हमें ये याद रखनी है, हेल्प करेगी हमें। कैसे हेल्प करेगी, देखते हैं। 4n सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम लिखेंगे हम, यहाँ पे 4n+2 सिस्टम, यहाँ पे हम लिखेंगे थर्मल कंडीशन, यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन, कॉनरोटेटरी, डिसरोटेटरी, डिसरोटेटरी और यहाँ पे कॉनरोटेटरी। यानी अगर आपका सिस्टम 4n है तो थर्मल कंडीशन में उसे कैसे रोटेशन कराएंगे, कॉनरोटेटरी वे में। हमारा सिस्टम कैसा है, 4n। थर्मल कंडीशन 4n सिस्टम, थर्मल कंडीशन, तो हम ये जो ऑर्बिटल को मूव कराएंगे, पी ऑर्बिटल्स को, वो कैसा होगा, कॉन रोटेटरी, यानी दोनों पी ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, करके देखते हैं क्या बनता है। ये बनेगा, ये क्या था, 1,3-ब्यूटाडाइईन, और ये क्या है, साइक्लोब्यूटीन। ओके, चलो अब सुनिए किया क्या है हमने जो किया है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो हमने इधर शिफ्ट किए हैं और ये वाला डबल बॉन्ड हमने किधर शिफ्ट किया है, इस तरह शिफ्ट किया है। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हमारे साइक्लोब्यूटीन बन गया। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ इतना करके आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्वेश्चन वो आपको ऐसा नहीं देगा क्योंकि अभी इसने स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं डाली है। अब स्टीरियो केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक मान लीजिए कि ये सिस्टम हमारे को इसने ऐसे दिया होता, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता ऐसे, ये लीजिए 2 मिथाइल ग्रुप, ऊपर वाला सिस्टम ही है, बट इसने क्या कर दिया, 2 मिथाइल ग्रुप बाहर की तरफ लगा दिए और बोल रहा है ये थर्मल कंडीशन देके कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। वो कंडीशन फोटोकेमिकल भी दे सकते हैं हमें। ठीक है, अब क्या करना है, हमें क्या करेंगे, अब सिस्टम आइडेंटिफाई कीजिए, 4n है या 4n+2 है। हमारे सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सिस्टम कैसा होगा, 4n। ये मैं आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ। ओके, 4n सिस्टम होगा। 4n सिस्टम थर्मल कंडीशन में हम इसे कौन सा मोशन कराएंगे, कौन रोटेटरी वे से रिंग फॉर्मेशन करेंगे। पहली चीज़ तो ये डबल बॉन्ड किधर जाना है, इधर, और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाना है। तो एक बार स्केलेटन बना लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट साइक्लोब्यूटीन ये रहा। लेकिन अब ये जो 2 मिथाइल ग्रुप है इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री अभी हमने बताई नहीं है। अब इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सब इस चैप्टर का सबसे मेन पोर्शन यही है। ठीक है, अब सुनो, दोनों मिथाइल ग्रुप बाहर की तरफ है। मान लीजिए एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, ये कैप, और एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, दोनों क्या है, सिस्टम से बाहर की तरफ है। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल है हमारा। हम इस पी ऑर्बिटल को क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। देखिए कौन सा वाला पी ऑर्बिटल, ऐसे।
ठीक है, ये लीजिए, अब इन्हें रोटेट करा रहे हैं हम, ठीक है। तो मान लीजिए इन पी ऑर्बिटल पे मिथाइल ग्रुप कहाँ लगे हुए हैं, बाहर की तरफ, इसमें भी मिथाइल ग्रुप कहाँ है, बाहर की तरफ, दिख रहे हैं पेन, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन रोटेटरी वे में, यानी मेरे को बॉन्ड बनाना है इन पी ऑर्बिटल से। दोनों पी ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में मूव करूंगा, सेम डायरेक्शन में। कौन रोटेटरी का मतलब है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है, एक पेन ऊपर की तरफ आ गया और एक पेन नीचे की तरफ, मतलब ट्रांस हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। दोबारा देखेंगे, ये दोनों CH3 सिस्टम के बाहर की तरफ है, ये भी बाहर लगा हुआ है, ये भी बाहर है, तो मैंने भी ऐसे ले लिया, दोनों पी ऑर्बिटल्स ले लिए। अब क्या बोला है, कौन रोटेटरी वे में मोशन कराना है। कौन रोटेटरी का मतलब है दोनों पी ऑर्बिटल्स जो हैं सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये लीजिए, आपकी इच्छा है आप इधर मूव करा लीजिए, लेकिन दोनों के दोनों पी ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। या तो आप ऐसे करा लीजिए, बॉन्ड बन गया, या फिर आप ऐसे करा के भी बॉन्ड फॉर्मेशन करा सकते हैं। दोनों में ही मिथाइल ग्रुप देखिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे मेंशन कर देंगे कि भैया एक तो वेज में लगा देंगे और एक को डैश में लगा देंगे, हो गया ट्रांस। बहुत ईजी है, देखिए, यानी कौन सा, कौन रोटेटरी वे, ये तीनों कंडीशन हमें लिखना पड़ेगा भाई। अब आप बोलोगे आपने यहाँ पे थर्मल कंडीशन ले ली, यही क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन फोटोकेमिकल कंडीशन में आता तब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं। सिस्टम कैसा है, 4n, सिस्टम तो यही है ना हमारा 4n। कंडीशन चेंज कर दी इसने, फोटोकेमिकल कंडीशन, और अब हम 4n को फोटोकेमिकल कंडीशन में कैसे रोटेशन कराएंगे, डिसरोटेटरी वे में हम इसे क्या कराएंगे, पी ऑर्बिटल को मोशन कराएंगे। अब सुनिए, डिसरोटेटरी वे का मतलब सुनिए, पी ऑर्बिटल पे दोनों मिथाइल बाहर की तरफ लगा दी। डिसरोटेटरी का मतलब है कि दोनों की दोनों पी ऑर्बिटल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखिए, इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। दोबारा देखिए, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा है, क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों। लेकिन जब हमने ऐसे बॉन्ड बनाया तो दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ आ गए, सेम साइड में, दोनों एक तरफ आ गए ना। देखो अभी कहाँ थे दोनों मिथाइल ग्रुप, बाहर की तरफ है, मैंने बाहर लगा रखा है। अब मैं रिंग फॉर्मेशन करना चाह रहा हूँ, बॉन्ड बनाना चाह रहा हूँ इन दो पी ऑर्बिटल्स के बीच में। इन दोनों को कैसे घुमाऊंगा, अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो घुमाने के बाद में जो बॉन्ड बन गया, इन पे मिथाइल ग्रुप सेम डायरेक्शन में है, तो मैं क्या बना दूंगा इधर, ये लीजिए, सेम डायरेक्शन में। आप वेज से दिखाना चाहते हैं तो वेज से दिखा दीजिए, या आप दोनों को डैश में दिखाना चाहते हैं तो डैश में दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, दोनों सही है। सेम सिस्टम लिया है, सिस्टम बना देते हैं हम यहाँ पे दोबारा, ये लीजिए, सेम, ये लीजिए, ये थर्ड प्रॉब्लम। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है, एक मिथाइल अंदर की तरफ है, एक मिथाइल बाहर की तरफ है, और इसने क्या बोला है, फोटोकेमिकल कंडीशन ले ली, ये लीजिए, और आपको बोल रहा है ये कंडीशन देके क्या, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सिस्टम कैसा है पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए 1 2 3 4, 4n सिस्टम हो गया। कैसा सिस्टम हो गया, 4n। ओके, नेक्स्ट 4n कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन में हम कैसा करेंगे, डिसरोटेटरी वे में ऑर्बिटल क्या करेंगे, मूव कराएंगे। अब सुनिए, एक मिथाइल अंदर की तरफ है, तो इस ऑर्बिटल पे मैं मान लेता हूँ मिथाइल ग्रुप अंदर की तरफ है, ठीक है। इस ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप कहाँ है, इस ऑर्बिटल्स पे बाहर की तरफ है, ठीक है। डिसरोटेटरी वे में दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मैंने मूव कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है,
और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन इन पे जो मिथाइल ग्रुप है वो कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर और एक नीचे। तो मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे, ये CH3 और ये CH3, दोनों एक वेज में एक डैश में आएगा। आपकी इच्छा है आप इसे डैश में बनाएं या इसे वेज में बनाएं। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई हमारी इस टाइप की। अब कुछ नया सिस्टम लेते हैं, जैसे मान लीजिए मिथाइल ग्रुप हमने ऐसे लगा दिए और उसने हमको क्या दी, ये लीजिए, ऐसा सिस्टम आ गया हमारे, और वो बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, तो हमें पैनिक होने की नीड नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे। सिस्टम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सिस्टम, ऑब्वियस सी बात है 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, 4n+2, कैसा हो गया, 4n+2। ओके, अब 4n+2 को मैं अगर थर्मल कंडीशन दूंगा, 4n+2 को थर्मल कंडीशन दूंगा, तो किस वे में मैं ऑर्बिटल रोटेट करूंगा, डिसरोटेटरी वे में। ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, लास्ट क्लास में हमने ये सीखा है, ठीक है। अब देखो सारी कंडीशन आपके सामने, तो अब करते हैं, आइए। दोनों सिस्टम के बाहर है, दोनों मिथाइल सिस्टम के बाहर है, इसमें ये लीजिए, दोनों सिस्टम के बाहर ले लिया, डिसरोटेटरी वे में बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, ये लीजिए। इसको देखिए एंटी क्लॉकवाइज, इसको देखिए क्लॉकवाइज, बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में आ गए, हो गया हमारा काम। देखिए सेम डायरेक्शन में आ रहे थे, तो हम सेम डायरेक्शन में लिख देते हैं कि भैया CH3 और CH3, ये लीजिए। अब ये स्केलेटन कैसे बना वो देखिए, ये बॉन्ड इधर गए, ये बॉन्ड इधर गए, और ये वाले बॉन्ड इधर आ गए। ओके, तो क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर आया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाना है, आ गया। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, और ये जो डबल बॉन्ड था ऊपर, वो यहाँ पे आके एक सिंगल बॉन्ड जनरेट कर रहा है। अब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने कैसे बताई, ये दोनों सेम साइड में, दोबारा देखते हैं, डिसरोटेटरी वे में, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन में आ गए, तो हमने सेम डायरेक्शन में लगा। आप डैश से भी लगा सकते हैं, ऐसे इधर बना देता हूँ, छोटा सा बना देते हैं एक, ये लीजिए, दोनों सेम है, मैंने डैश लगा के दिखाया है, देखिए, ठीक है, दोनों सही है अपनी जगह। ओके, चलो मान लीजिए ऐसी कंडीशन नहीं मिलके हमको कंडीशन ऐसे मिलती है, कि एक CH3 तो बाहर है और एक CH3 अंदर की तरफ है, ये लीजिए। अब इसने कुछ भी नहीं दिया है, ये लीजिए, एरो पे कुछ भी नहीं दिया उसने, और उसने बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर वो आपको एरो पे कुछ भी नहीं दे रहा है तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, थर्मल कंडीशन। कैसी है ये, कि थर्मल कंडीशन के अंदर रिएक्शन हो रही है, तो हम बोलेंगे कि भैया थर्मल कंडीशन। कुछ कंडीशन नहीं देंगे तो हम अपनी तरफ से थर्मल कंडीशन ही मान के चलेंगे। ओके, सिस्टम कैसा है, 4n+2, अभी हमने देखा है 4n+2 थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी वे, रिंग फॉर्मेशन करेंगे कैसे, किस वे में, डिसरोटेटरी वे में। पहले तो स्केलेटन बना लेते हैं हम कि भाई स्केलेटन क्या बनेगा, ये लीजिए, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन करनी कैसे करेंगे, देखिए सिस्टम में एक CH3 अंदर की तरफ है, एक CH3 बाहर की तरफ है, ठीक है। डिसरोटेटरी वे में हमें इनको क्या करना है, बॉन्ड फॉर्मेशन। इस हाथ को देखिए, एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉन्ड बन गया। लेकिन बॉन्ड तो बन गया, दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे हैं, देखिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो एक तो हो जाएगा ऐसे और एक हो जाएगा ऐसे, ये दोनों ट्रांस होने चाहिए, एक वेज में और एक
डैश में। अब आपकी इच्छा है कौन सा वेज और कौन सा डैश लगाते हैं आप। ओके, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। मान लीजिए कि उसने हमें कुछ ऐसा दे दिया कि दोनों के दोनों CH3 अंदर की तरफ दे दिए। ये लीजिए, दोनों CH3 कहाँ दे दिए? अंदर की तरफ। और इसने हमें कंडीशन भी दी है, फोटोकेमिकल कंडीशन, और बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। स्केलेटन कैसे बनाना है मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये लीजिए, स्केलेटन बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेन चीज़ क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री। ग्रुप्स की, ये जो ग्रुप है इनकी क्या है? रेस्पेक्टिव पोजीशन। तो क्या देखिए कैसे दोनों अंदर की तरफ है। ये लीजिए, ओके। अब फोटोकेमिकल कंडीशन में ये कैसे रोटेशन कराना है ये ध्यान रखें। कौन रोटेटरी? वैसे तो कौन रोटेटरी का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में। ये लीजिए, दोनों सिस्टम के अंदर हैं CH3, दोनों अंदर की तरफ हैं। कौन रोटेटरी का मतलब है एक कैसा है क्लॉकवाइज तो दूसरा पे कैसा जाएगा क्लॉकवाइज। बॉन्ड बन गया। लेकिन मिथाइल ग्रुप देखिए क्या है, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है, ट्रांस पोजीशन में है। तो आइए लगाइए इनमें ट्रांस पोजीशन। यहाँ पे सिस्टम कैसा है? 4n+2 इंफॉर्मेशन लिखेंगे। और कौन रोटेटरी वैसे हमने इसमें क्या कराया है? रिंग फॉर्मेशन। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे जो 4n+2 और 4n के थे। ठीक है, हम ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल अभी सॉल्व करेंगे। अब हम कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की। इजी रिएक्शंस है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये सिस्टम बना रखा है, देखने में बहुत डरावना लग रहा है, बहुत बड़ा सिस्टम है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। गाइस ध्यान से देखिए कि हमने जो साइक्लोब्यूटीन बनाई थी वही है ये, और उस पर हमने 2 ग्रुप अटैच कर दिए। तो देखियो करना क्या है, हमें सिर्फ ये करना है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कराना है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कराना है। तो स्केलेटन जो बनेगा वो पहले मैं बना देता हूँ कि हमारे सामने कुछ ऐसा स्केलेटन बनेगा। ये लीजिए। अब ये पीएच ग्रुप कैसे लगाएंगे उन पे देखते हैं। पहले मैंने क्या बोला, सिस्टम आइडेंटिफाई कीजिए कैसा है। हमने कितने पाई इलेक्ट्रॉन लिए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारा सिस्टम कैसा होगा? 4n। ये हम देख चुके हैं। 4n थर्मल कंडीशन में कौन रोटेटरी वे से रिंग फॉर्मेशन या ओपन करते हैं, मैंने बता रखा है पहले ही। ये लीजिए, मैंने सारी इंफॉर्मेशन एरो पे लिख दी है, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब हम सिर्फ बनाते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए पीएच दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको बाहर की तरफ ले लेते हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब या तो बाहर ले लेते हैं। ये लीजिए, सिस्टम से बाहर, और बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है। कैसे? कौन रोटेटरी वे से। ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही जाएगा। समझ में आ गया? अगर एक क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा भी क्लॉकवाइज जाएगा, सेम डायरेक्शन में। ध्यान से देखिए, हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। पहले जो बॉन्ड बना हुआ था, एक मिथाइल ग्रुप बाहर गया और एक मिथाइल ग्रुप सिस्टम के अंदर आ गया, यानी ट्रांसपोजिशन में। तो कैसे, क्या बोला हमने? एक सिस्टम के अंदर चला गया और एक सिस्टम के बाहर चला गया CH3। ओके, ये सॉरी मिथाइल ग्रुप है तो हम मिथाइल ग्रुप बना लेंगे। ये लीजिए, इसको अंदर कर देते हैं पीएच और इसको बाहर की तरफ कर देते हैं। ये लीजिए, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट, इस रिएक्शन में हमने थर्मल कंडीशन दी है। पहले तो देखिए सिस्टम कैसा है? 4n+2। सिस्टम कैसा है? 4n+2। थर्मल कंडीशन में कैसे लिखेंगे? डिसरोटेटरी वे में हम रिंग ओपन करेंगे। कैसे होगी देखिए, ये बॉन्ड इधर, जे बॉन्ड इधर, जे बॉन्ड इधर। स्केलेटन कैसे बनेगा? स्केलेटन जैसे अभी हमने स्टार्टिंग किया था क्वेश्चन का, वैसे रहेगा। देखिए कैसे, ये लीजिए। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्केलेटन कैसे बनेगा, स्केलेटन तो बन जाएगा, लेकिन मेन दिक्कत क्या है? इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का। तो देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने मेंशन कर रखी है। थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी वे। अब डिसरोटेटरी वे से कैसे करेंगे? देखिए आइए, दोनों ट्रांस में लगे हुए हैं तो हम इनको ट्रांस में लगा देंगे। भाई बॉन्ड बना हुआ है ट्रांस में, एक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ट्रांस में। डिसरोटेटरी वे से मेरे को रिंग ओपन करनी है। समझ में आ गया?
दोबारा से देखिए, एक सिस्टम के बाहर आ गया, एक सिस्टम के अंदर आ गया, ठीक है, यानी एक सिस्टम के बाहर चला गया, एक सिस्टम के अंदर आ गया। दोबारा देखें, ट्रांस में था, ट्रांस का मतलब क्या है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ही। डिसरोटेटरी वे का मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खुलेंगे। तो एक तो सिस्टम के अंदर आ गया और एक सिस्टम के बाहर चला गया, वो हमने मेंशन कर दिया। अगर हम इसमें फोटोकेमिकल कंडीशन लें तो क्या होगा, देखिए कंडीशन सिस्टम कैसा है, 4n+2, ठीक है। फोटोकेमिकल कंडीशन, कौन रोटेटरी वे से हम रिंग ओपन करेंगे, आइए देखिए, एक अंदर एक बाहर, ऐसे, यही डिसरोटेटरी कौन रोटेटरी वे से, ध्यान रखिए ये कैसा है, क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज। तो सिस्टम के अंदर कुछ नहीं है, दोनों बाहर आ गए मिथाइल ग्रुप। ध्यान से देखिए दोबारा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, दोनों कैसे हैं, बाहर की तरफ आ गए सिस्टम के, तो बनेगा कैसे, ऐसा बनेगा। सॉरी, ये तो हमने ब्रेक ही कर दिया है ना इसमें, ये लीजिए, दोनों बाहर की तरफ आ गए, समझ में आ गया क्या है, ठीक है। ये वाला कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है, साइक्लोब्यूटीन है, साइक्लोब्यूटीन किस में बदल जाएगी, 1,3-ब्यूटाडाइन में। कैसे बदलेगी, देखिए ध्यान से, ये डबल बॉन्ड इधर जाना है और ये बॉन्ड इधर आ जाना है, तो हम जो स्केलेटन बनाएंगे वो कैसा रहेगा, ऐसा, 1,3-ब्यूटाइल डाइईन बन गया, ठीक है। अब मिथाइल ग्रुप कैसे लगाएंगे, दोनों, पहले तो सिस्टम देखिए कैसा है, 4n, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फोटोकेमिकल कंडीशन में कैसे कराते हैं, डिसरोटेटरी वे में रिंग ओपन होगी, कराएं, दोनों सेम डायरेक्शन में, डिसरोटेटरी वे, थर्मल कंडीशन, सॉरी यहाँ पे कौन रोटेटरी आएगा, हाँ 4n के अंदर, बिल्कुल सही है, डिसरोटेटरी वे के अंदर होगा, 4n सिस्टम है हमारा। देखिए ये टेबल देखिए, 4n सिस्टम, फोटोकेमिकल कंडीशन, डिसरोटेटरी, ठीक है। टेबल इसीलिए ताकि आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो समझ लें, दोनों डायरेक्शन सेम है मिथाइल की, और डिसरोटेटरी वे में रिंग ओपन कराना है, समझ में आ गया, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। दोनों मिथाइल कहाँ गए, बाहर की तरफ, दोनों मिथाइल कहाँ बना दिए हमने, बाहर की तरफ, ये लीजिए। तो ये तो थी प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर जो हमने आज देखी, बहुत ईजी थी, ठीक है। जो भी इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आंसर करता हूँ, ठीक है। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जय हिंद।